को। कहानी की शुरुआत होती है और हमें स्पेस में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें कुछ आखिरी बचे पीढ़ी के इंसान होते हैं जो कि पिछले 37 सालों से लगातार स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। एक समय था जब इन लोगों के पास भी अपना एक ग्रह था जिस पर के रहने की सारी सुख सुविधा थी, जैसे पेड़ पौधे, पानी और सांस लेने के लिए हवा थी। लेकिन अचानक से उस ग्रह का पानी एक अलग ही तरह से बदल गया था जिससे कि यहाँ के पेड़ पौधे सूखने लगे थे, सभी जीव जंतु मर गए थे और बाकी की बची हुई मनुष्य जाति एक स्पेसशिप में बैठकर एक साथ दूसरे ग्रह की खोज में निकल गए थे। लेकिन जब ये दूसरे स्पेसशिप में जाते हैं तो इनका एक दूसरे से कनेक्शन टूट जाता है जिसमें हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है। लेकिन जाने से पहले इनका कमांडर इन सभी लोगों को दूसरे ग्रह पर जाने के लिए इन्हें ट्रेनिंग देता है ताकि जब इन्हें कोई दूसरा ग्रह मिलेगा तो वहाँ पर इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर हम यह भी देख पाते हैं कि इन लोगों का टेक्नोलॉजी सिस्टम काफी अलग था। एक दिन इन्हें एक ग्रह का सिग्नल मिलता है जिसका नाम अर्थ था, जहाँ पर कमांडर अपने लोगों को समझाते हुए कहता है कि देखो, हमें 37 सालों में पहली बार ऐसा मौका मिला है और हम जिस ग्रह पर जा रहे हैं जहाँ पर जीवन संभव है। इनका कमांडर इन्हें कहता है कि अर्थ पर हमें कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगी जो कि हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इसके बाद कमांडर एक ग्रुप बनाता है और उन लोगों को अपने साथ लेकर एक छोटे से स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की ओर निकल पड़ते हैं और अब ये लोग पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में कैट कमांडर से पृथ्वी के बारे में पूछती है जिस पर कमांडर कहता कि जब मैं छोटा था तब मैं एक बार पृथ्वी पर गया था, तब इनके बीच यही बातें हो रही थी। तभी इनका शिप क्रैश हो जाता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिप से कैट बाहर गिर रही होती है और वो नीचे आकर एक नदी में गिरती है। वही पास में एक छोटा बच्चा होता है। तब ये छोटा बच्चा ऐसा होते हुए देखता है तो अपने पिता से कहता है कि देखो पिताजी, कोई इंसान आसमान से नदी में गिर गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम उस इंसान को खत्म करेंगे जो कि नीचे गिरा है, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा हो सकता है, वो हमें मार सकता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैट पानी से बाहर निकलती है और अपने हाथ पर लगे एक डिवाइस से अपनी बॉडी को स्कैन करती है जिस पर वो मशीन कैट को बता दी है कि उसकी बॉडी एकदम सेफ है। उसके बाद कैट उस मशीन से अपने दोस्तों के बारे में पता करती है जिस पर वो मशीन इसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सुनकर कैट अपने दोस्तों के पास जाने के लिए दौड़कर पानी में जंप करती है। पानी के अंदर उसे इसके एक दोस्त मिलती है। इसके बाद कैट उसे पानी से बाहर निकालती है। तभी यहाँ पर वेस्टर्न भी आ जाता है जो कि कैट को बुलाता है क्योंकि इसके एक साथी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। इस क्रैश लैंडिंग की वजह से ये सभी लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की जिसका नाम एनी होता है वहीं पर दम तोड़ देती है। अब अचानक से यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने कैट को नीचे गिरते हुए देखा था। ये एक तरह के योद्धा थे। इन योद्धाओं की एक अलग दुनिया थी। अब इसलिए कैट इनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं। ये लोग इन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इस ग्रह पर रहने वाले कुछ खून के प्यासे क्रिएचर इन पर अटैक कर देते हैं। वो इन लोगों को मारते हैं और साथ में कैट को खींचकर गुफा में ले जाते हैं। जब कैट को होश आता है तो कैट अपने आप को एक गुफा में पाती है और उसके पैर पर चोट लगी हुई थी। अब इसलिए कैट अपने जख्म पर एक कपड़े को बांध लेती है। इतने में ही एक क्रिएचर कैट को मारने के लिए आ जाता है और अब इसलिए कैट उस क्रिएचर को आग से डराते हुए इस गुफा से निकल जाती है। खैर अब इसके बाद कैट एक ऊंचे पहाड़ पर चली जाती है और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। ऐसा करने से कैट को अपने कमांडर का कनेक्शन मिल जाता है जिस पर कैप्टन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर कैट कैप्टन से कहती है कि मैं ठीक हूँ। कैप्टन इसे बताते हैं कि मेरा एक पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया है। खैर अब इसके बाद कैप्टन कैट को अपनी लोकेशन भेजता है। लोकेशन देखने के बाद कैट कैप्टन से कहते हैं कि आप मुझसे 60 किलोमीटर की दूरी पर हो। कैप्टन कैट से बोलते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। कैप्टन कैट से कहता है कि मेडिकल किट स्पेसशिप में है और अगर हो सके तो तुम स्पेसशिप तक जाकर उसे मेरे पास ले आओ। और अब इसलिए कैट स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगती है और अपने साथ एक डंडे को ले लेती है। वो उसे नुकीला करके अपने पास एक हथियार के तौर पर रख लेती है। अब अगली सुबह कैट घूमते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ योद्धा आपस में बात कर रहे थे। अब इसलिए कैट वहाँ पर छुपकर इनकी बातें सुनने लगती है, लेकिन अचानक से कैट का पैर फिसल जाता है और ये लोग इसे देख लेते हैं। वो उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन कैट किसी तरह से उनसे पीछे छुड़ाकर एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। कैट पत्थर के पीछे छिपकर ही एक योद्धा पर पत्थर से वार करके उसे मार देती है और उसके हथियार को लेकर यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो सारे योद्धा आ जाते हैं। कैट बड़ी बहादुरी से उन सभी का मुकाबला करके इन्हें मार देती है। इसके बाद कैट कुछ हथियार लेकर कैप्टन की तरफ बढ़ने लगती है। अब कैट को भागते भागते शाम हो जाती है और साथ ही वो कैप्टन से कांटेक्ट करके बताती है कि मुझे आप तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। वो कहते हैं कि मैं आपसे अभी भी 48 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। साथ ही वो कैप्टन से पूछती है कि अब आपकी हालत कैसी है, जिस पर कैप्टन कहता है कि मेरे पैर का खून बहना बंद हो गया है, लेकिन सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि कैट को घोड़े की आवाज सुनाई देती है। कैट आवाज को सुनकर वहाँ जाती है। तो वहाँ जाकर देखते है कि एक खूंखार क्रिएचर घोड़े की तरफ आ रहा है। इसके बाद कैट उस क्रिएचर पर तीर से हमला करती है, लेकिन उसे तीर नहीं लगता और अब इसलिए ये क्रिएचर घोड़े को छोड़कर कैट के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन कैट किसी तरह से तीर से हमला करके उस क्रिएचर को मार देती है। इसके बाद कैट उस घोड़े के पास चली जाती है और उसके ऊपर अपने एक हाथ को रखती है। अब इसके बाद कैट इस घोड़े पर बैठकर कैप्टन के पास चली जाती है। यहाँ आकर कैट कैप्टन की बॉडी को स्कैन करती है, जिसमें पता लगता है कि कैप्टन की एक हड्डी टूट चुकी है और सीने में चोट लगने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खैर इसके बाद कैप्टन कैट से बोलता है कि कैट तुम्हें उस स्पेसशिप को ढूंढना होगा क्योंकि उसमें
सेव करे जिससे कि मेरी जान बच सकती है। अब जब कैट उस स्पेसशिप को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, रास्ते में कुछ क्रिएचर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इसके बाद कैट भागते हुए एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे वो क्रिएचर्स भी पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ऊपर से कैट अपने तेज से उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन ये क्रिएचर्स बहुत सारे होते हैं जिस वजह से कैट के तीर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद कैट यहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए उस स्पेसशिप के पास पहुँच जाती है जहाँ पर इनका स्पेसशिप क्रैश हुआ था। इसके बाद कैट सेफिट को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चली जाती है और ट्रांसमिशन को ऑन कर देती है जिससे कि स्पेसशिप को सिग्नल मिल सके। कैट कैप्टन से बोलती है कि मैंने ट्रांसमिशन को ऑन कर दिया है। जिसके बाद कैप्टन उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि हम कहाँ आ गए हैं। कैट कहते हैं कि हम एक अनजान जगह पर आ गए हैं और हमारा बचना काफी मुश्किल है। इतना कहने के बाद इनका कनेक्शन टूट जाता है। अब इसके बाद कैट किसी तरह से कैप्टन के पास चली जाती है, लेकिन कैप्टन वहाँ नहीं होता। तभी कैट यहाँ पर एक खून की लाइन को देखती है जिसका पीछा करते हुए एक नई जगह पर चली जाती है जहाँ पर एक क्रिएचर होता है। वो कैट को देख लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इसके बाद इन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है। वो क्रिएचर कैट को काफी घायल कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक योद्धा आकर उस क्रिएचर पर हमला कर देता है और कैट को बचा लेता है। लेकिन कैट इस योद्धा पर हमला करती है। हमें पता लगता है कि इस योद्धा का नाम रोगन होता है। रोगन कैट से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ पर है, और कहता है कि मैं अपने लोगों से अलग हूँ। लेकिन कैट इसकी बात पर विश्वास नहीं करती। लेकिन तभी रोगन कैट को अपनी बेटी के बारे में बताता है और कहता है कि किसी ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब इसके बाद कैट और रोगन घोड़े पर बैठकर एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर सबको कैद करके रखा होता है। अब इसके बाद कैट और रोगन एक गुफा में जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो क्रिएचर्स यहाँ पर पहले से ही आकर उनके साथियों को मारकर खा रहे होते हैं। अब इसलिए कैट उन क्रिएचर्स पर हमला करके अपने साथियों को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रोगन की बेटी नहीं होती, जिस पर रोगन कैट से बोलता है कि मैं अपनी बेटी को बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ अपनी बच्ची को ढूंढने आया हूँ। तभी कैट इस गुफा को स्कैन करके उस छोटी बच्ची का पता लगा लेती है। तभी अचानक से चारों तरफ से वे क्रिएचर आकर इन पर हमला करने लगते हैं। सभी मिलकर उन क्रिएचर्स को मार डालते हैं और गुफा से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद रोगन उस गुफा को ब्लास्ट कर देता है और उसे बंद कर देता है। अब जैसे ही ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ के लोग इन्हें पूरी तरह से घेर लेते हैं और इन पर हमला करते हैं, जिस पर रोगन इन्हें समझाता है कि देखो इन्हें अपने घर जाने दो, यह लोग अच्छे हैं, यह लोग हमें मारने के लिए नहीं आए बल्कि यहाँ पर गलती से आ गए हैं और अब ये लोग अपने घर जा रहे हैं तो इन्हें जाने दो। लेकिन इनका लीडर रोगन की बात को नहीं सुनता। लेकिन तभी एक बचा हुआ क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से रोगन और उनके बीच एक लड़ाई होती है। इस लड़ाई के बीच कबीले के बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और यह देखकर जो इनका लीडर होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए रोगन और कैट के साथियों पर बम फेंकने लगता है, लेकिन वो बम इसी के हाथ में फट जाता है जिस वजह से वो मारा जाता है। और अब जो बचे हुए लोग थे वो भी अपने हथियार डाल देते हैं क्योंकि अब इनका लीडर जिंदा नहीं था और अब उनका नया लीडर रोगन ही होने वाला था। इसलिए रोगन अपने साथियों को समझाता है। वो कहता है कि हमारा लीडर अच्छा नहीं था, यह लोग जो आए हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने मेरे बेटे को बचा है और हम सबको मिलकर यहाँ पर एक साथ रहना चाहिए। और अब ये सभी लोग भी रोगन की बात से सहमत हो जाते हैं। खैर अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक स्पेसशिप आती है जिससे कि कैट ने सिग्नल भेजा था, वह अर्थ पर लैंड होती है जहाँ पर कि रोगन की फैमिली उनका वेलकम करती है, जिसमें कैट भी शामिल होती है क्योंकि कैट भी यहाँ पर रोगन के साथ रुकने का फैसला कर लेती है। और अब इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।